दोस्ती या फिर दुश्मनी मुमकिन तौर के ऊपर चीन के जो वजीर खारजा हैं वो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम लेकर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। और इस हवाले से एक अहम प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर होना है चीन और पाकिस्तान के माबैन जो स्ट्रेटेजिक लाइंस के ऊपर है। और इस सालाना इस प्लेटफॉर्म से मुतालिक इजलास होते हैं। इसके एजेंडे के अंदर तीन चीज़ें शामिल थी, मगर चौथा नुक्ता ऐड किया गया है जिससे आपको ये लगता है कि चीन इस खत्ते के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाला है। और ख़ुद चीन ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। ये पूरी खबर क्या है ये आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान की डबल गेम एक बार फिर से बेनकाब हो चुकी है कि कैसे पाकिस्तान दुश्मनों को सपोर्ट किया जा रहा है। एक आलमी रिपोर्ट ने हैरानकुन इंकशाफ किया है। ये दोनों बड़ी अहम खबरें जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 20 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। तो मामले का आगाज जो है वो यहीं से कर लेते हैं। पाक भारत टेंशन के हवाले से हमने देखा कि इसी दौरान चीन के वजीर खारजा जो है वो भारत का दौरा करते हैं। SCO इससे पहले जो इजलास हुआ जिसमें वज़ीर दिफा की जानिब से वज़ीर खारजा की जानिब से इस इजलास के अंदर शिरकत की गई। मगर ये SCO का जो इजलास जो चाइना के अंदर हुआ ये किसी हद तक मुतनाज़ इसलिए हुआ कि जो मुश्तरका तौर के ऊपर एलामिया था वो निकल कर सामने नहीं आया। और चीन को ये बात नागवार गुजरी कि SCO जिसके लिए वो इंतहाई मेहनत के साथ आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आता है और उसकी ये दिली ख्वाहिश है कि इस प्लेटफॉर्म को एक आलमी सतह का एक नुमाया प्लेटफॉर्म बनाया जाए और इसके अंदर जो शामिल तमाम ममालिक है उनका आपस में बाहिमी इत्तफाक भी हो और एक मुश्तरका एलामिया भी निकाला जा सके। मगर पिछली बार चूंकि भारत ने उस एलामी से इख्तलाफ किया तो वो एक अलहदा चीज़ के ऊपर आए और दीगर ममालिक एक अलहदा चीज़ के ऊपर आए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो SCO का इजलास हुआ ये कहीं ना कहीं आपको मुतजाद होता हुआ आपको नजर आया या इसके अंदर एक तजाद पाया गया। अब इसके अंदर जो चीन की जो कोशिश है जहां पर अब नेक्स्ट लेवल के पर SCO का इजलास होना है जहां पर रहनुमाओं ने शिरकत करनी है उसके लिए अब चीन जो है वो एक ग्राउंड बना रहा है और जिसके अंदर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इम्कान है कि वो इस महीने के एंड तक वो इस इजलास के अंदर शिरकत कर सकते हैं जहां पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जाएंगे। ये इजलास अब दोबारा से इसका मुश्तरका एलामिया दोबारा से मुतनाज़ ना हो इसके लिए चीन पहले से दोनों फ़रीक़ैन पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर एक फार्मूले के ऊपर इत्तफाक करवाना चाहता है ताकि इस इजलास का जो एलामिया है उसे मुतनाज़ बनाने से बचाया जा सके। और जिसका जो जिसे वो कहें कि वो तासुर अगर मुतनाज़ बनेगा तो ज़ाहिर है मगरबी ममालिक लेंगे और अमेरिका लेंगे और चाइना जो है वो ऐसा नहीं चाहता है। अब मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो भारत में दौरा किया गया और आज चूँकि 20 अगस्त 2025 से आज ही के दिन चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान भी आना है और उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी मुलाकात करनी है, फ़ील्ड मार्शल से भी मुलाकात करनी है और पाकिस्तान के आला हुकाम से भी मुलाकातें करनी है। इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि मुमकिन तौर के ऊपर चाइना ये बड़ी खामोशी के साथ किरदार अदा कर रहा है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू इस खत्ते के अंदर करवा दिया जाए, भारत और पाकिस्तान को एक साथ बिठा दिया जाए और तमाम तर जो तनाज़ात हैं इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। अब किस तरह होंगे, कितने वक्त लगेंगे ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन खुद चीन की वज़ारत ख़ारजा ने इस खबर की तस्दीक की है कि चीन की वज़ारत ख़ारजा की जो तर्जुमान है जब उनसे ये सवाल किया गया कि आया ये ऑप्शन मौजूद है चीन के पास कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कुछ सालसी का किरदार अदा कर सकता है, दोनों ममालिक के माबैन टेंशन को ख़त्म कर सकता है। तो चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया, उनके तर्जुमान की जानिब से कि जी हाँ बिल्कुल, और चीन की ये दिली ख्वाहिश भी है और चीन इस हवाले से इरादा भी रखता है। यानी कि चीन कहीं ना कहीं आपको लगा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान की जो टेंशन है, कशीदगी है, इसे हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके ताकि इस खत्ते के अंदर एक पुरअमन हल जो है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर निकल सके। और ये बात हमने बारहा की है कि जो चीन का मॉडल है आलमी सतह के ऊपर उभरने का वो जंगों वाला नहीं है जैसे कि मगरबी दुनिया या अमेरिका का हुआ करता है कि वार इकोनॉमी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस इंडस्ट्री से कमाया गया और कमाया जा रहा है। चीन का ये है कि आपके जिस मुल्क से जितने भी इख्तलाफात हों, तनाज़ात हों, चाहे वो अमेरिका के साथ हों, चाहे वो ताइवान के साथ हो या किसी के साथ भी हों, मगर उसके बावजूद भी आपने तिजारत को तर्क नहीं करना, इस मामले से आपने पीछे नहीं हटना। तो अब ये चीन की कोशिश है कि पाकिस्तान और भारत को भी एक साथ टेबल के ऊपर बिठा दिया जाए। और जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेटेजिक लाइंस के ऊपर जो एक सालाना प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिलसिला होता है, इसके अंदर क्या डिस्कस किया जाता है? इसके अंदर पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की नोयत का जायज़ा लिया जाता है और उसको मज़ीद बढ़ाने की बात की जाती है। फिर इसके हवाले से खित्ते के तनाज़ुर में बात की जाती है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो एक नया नुक्ता ऐड किया गया है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत की टेंशन को कैसे कम किया जा सके। ये चीन ने एजेंडा रखवाया है कि जो कि
पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा जब इस प्लेटफ़ॉर्म के तहत बैठेंगे और दोनों बराबरी की सतह के ऊपर इस प्लेटफ़ॉर्म को चेयर करते हैं, तो उसके अंदर इस डिस्कशन को भी रखा गया है कि हम इस टेंशन को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे इसको वक़्त के साथ-साथ गुज़रते वक़्त के साथ हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान और चीन ने आलमी सतह के ऊपर दुनिया के जो बड़े तनाज़ात हैं, उनके ऊपर मुश्तरका तौर के ऊपर मौक़िफ़ क्या अपनाना है, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। जैसे मिडल ईस्ट के अंदर, जैसे फ़लस्तीन के ऊपर, जैसे इसराइल के मामले के ऊपर या ईरान वाले मामले के ऊपर, या फिर वेनेज़ुएला का, अमेरिका का मामला, और दुनिया का कोई भी बैनुल-अक़वामी सतह का तनाज़ा हो, तो मुश्तरका तौर के ऊपर चीन और पाकिस्तान इसी प्लेटफ़ॉर्म के अंदर ही फैसला करते हैं कि हमने जो मुश्तरका एक बयानिया मौक़िफ़ रखना है, वो क्या रखना है, वो इसी प्लेटफ़ॉर्म के अंदर तय पाता है। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये प्लेटफ़ॉर्म जो तस्वीराती तौर के हवाले से है, ये कितनी अहमियत का हामिल होता है, और इसके अंदर इस नुक्ते को डिस्कस करना कि पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन को कैसे कम किया जा सकता है, तो ये इटसेल्फ अपने अंदर एक बहुत पैगाम लिए हुए है। अब दूसरी खबर के ऊपर आ जाते हैं कि काबुल के हुकाम की जानिब से दोबारा से डबल गेम की गई है। क्या डबल गेम की गई है? जिसे पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से भी, जिसे यूएन की रिपोर्ट के अंदर भी, जिसे डॉन जैसे मोतबर अखबार ने भी इस बात को नकल किया है कि अफगान हुकाम जो है, जो मुसलसल ये कह रहे हैं कि कलअदम टीटीपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमारी सरजमीन के अंदर इनका कोई वजूद है। अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि वो महाना नूर वली महसूद, जो कि कलअदम टीटीपी का सरबराह है, अमीर है, उसे या उनकी फैमिली को महाना 43,000 अमरीकी डॉलर ये खर्चा दिया जाता है। और इन पैसों के इवज़ ये भी इंकशाफ हुआ है कि वो इससे जदीद तरीन हथियार भी खरीदते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ जो सरगर्मियां हैं वो भी आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। ये फ़कत एक एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। अफगान हुकाम की हालत यह है कि खुद उनकी आवाम भूख से मरती हुई नजर आती है, ख़वातीन के ऊपर पाबंदियां आपको नजर आती हैं, और वहाँ पर जो एक खुराक का बहरान जन्म ले रहा है उसके ऊपर आलमी इदारे मुसलसल बात कर रहे हैं। मगर इस सारे तनाज़ुर के अंदर के बजाय कि अपनी आवाम को फैसिलिटेट करें, वो नूर वली महसूद जैसे कलअदम एक बैन शख्स को, जो कि दीगर मुल्क के अंदर नहत्ते लोगों को निशाना बनाता है, उसको और उनकी फैमिली को महाना जो है वो 43,000 अमरीकी डॉलर अफगान हुकाम की जानिब से सरकारी सतह के ऊपर जा रहे हैं। ये हैरान कुन इंकशाफ हुआ है। और अब इसी तनाजुर में ज़ाहिर है एक बड़ी अहम बैठक भी होने जा रही है काबुल में, जहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, चीन के वज़ीर ख़ारजा और काबुल के हुकाम ने भी मुलाकातें करनी है, और एजेंडे में ये चीज़ भी शामिल है, वहाँ पर इस रिपोर्ट को भी डिस्कस किया जाएगा। और चीन बड़ा कैटेगोरिकली आखिरी बार, हमने उसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी कि चीन ने अब ये फैसला किया है कि वो आखिरी बार काबुल हुकाम से कहेगा कि भाई अपनी सरजमीन से अगर आप इन अनासर का कला कमा कर सकते हैं तो आप संजीदगी से हमें बताइए, कोई कमिटमेंट दीजिए, नहीं तो फिर हमारे पास भी ऑप्शंस खुले हुए हैं। और अब ऐसे वक्त में एक ऐसी रिपोर्ट का सामने आ जाना, पाकिस्तान के पास जहां इतने डोजियर हैं वहां पर एक और रिपोर्ट भी आ चुकी है, और पाकिस्तान का जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कंसर्न है, उन्हें एक वैलिड ग्राउंड भी मिलता हुआ आपको नजर आता है। और काबुल हुकाम मुसलसल पाकिस्तान के साथ आपको डबल गेम करते हुए नजर आते हैं। इतने एहसान, इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी काबुल हुकाम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार नहीं है। क्या इस मीटिंग के अंदर जो कि काबुल में होनी है, चीनी हुकाम काबुल हुकाम से ये मनवा लेंगे कि वो कलअदम, टीटीपी या इन जैसे ग्रोहों से हाथ उठा लें, या फिर काबुल हुकाम उसी तरह डबल गेम करते हुए नजर आएंगे? अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने रखेंगे। आपका कोई सवाल इससे जुड़ा हो तो जरूर कमेंट में कीजिएगा, या राय का इजहार करना चाहें तो जरूर कमेंट में उसका इजहार ख्याल कीजिएगा, और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब